चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का क्लास है कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। ठीक है, समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये पूरा का पूरा क्लास सिर्फ एक त्रिभुज में है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के कितने प्रकार बताए गए हैं? तीन। भुजा के आधार पर कितने होते हैं? तीन। और कोण के आधार पर? तो ये जो त्रिभुज है ये भुजा के आधार पर है, कोण के आधार पर? कोण के आधार पर है, क्योंकि भुजा के आधार पर हो गया समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर हो गया न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो अभी जो ये त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे ये किसके आधार पर है? कोण के आधार पर। अब देखो, कोण के आधार पर एक त्रिभुज अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया हम लोगों का कौन त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया? समकोण। पहले नाम समझ लीजिए खूब बढ़िया। समकोण त्रिभुज में यहां दे देंगे ए, यहां दे देंगे बी और यहां दे देंगे सी। और यहाँ पे कौन सा कोण समकोण है? कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? कोण बी समकोण है, ठीक है ना। तब कोण बी अगर यहाँ हम लोग को लिखना रहे कि मतलब क्या लिखेंगे इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज में ध्यान से देखो, यहाँ पे यहां त्रिभुज एबीसी एक कौन सा त्रिभुज है? हाँ, वेरी गुड। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत? जहां कौन सा कोण समकोण है बाबू? जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री और इस 90 डिग्री को ही बोलते हैं हम लोग समकोण। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा, ऐसा कोई भी अगर फिगर बनाएगा और पूछेगा कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और यहाँ पे समकोण कौन है? तो बी है। कौन है? बी। माने जहां 90 का कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण। अब देखो, ये तो हो गया कि हाँ सर समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जान गए कि हाँ सर समकोण त्रिभुज कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो? समकोण हो। कितना कोण? एक कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, माने कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका तीन में से कितने कोण होते हैं? एक, दो, तीन। जिसके तीन कोण में से कोई भी एक कोण समकोण हो, माने कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो उसे कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब कुछ बात तो आप जान ही रहे हैं कि इस त्रिभुज में अगर कोई पूछेगा शीर्ष कईगो है? तीन गो। कितना है? शीर्ष तीन गो है। एगो है ए, एगो है बी और एगो सी। भुजा पूछेगा भुजा कईगो है? तो तीन भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं। एगो है ए बी, बी सी, सी ए चाहे ए सी, ठीक है ना। तो इसमें भुजाएं तीन है, शीर्ष तीन है, कोण तीन है। लेकिन समकोण त्रिभुज बताना होगा तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण। अब देखो यहां से समझो। अब ये तो हो गया सर समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझ लिए, पहले भी उसके बारे में समझाए हुए थे। आज का मेन क्लास कौन सा है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना। गणितज्ञ थे तो वो कुछ नियम बताए। किस त्रिभुज में? इसी त्रिभुज में। याद रखना है कि पाइथागोरस का नियम सिर्फ और सिर्फ इसी त्रिभुज में लगता है और कहीं नहीं लगता है। माने उस समकोण त्रिभुज के लिए ही वो नियम है, याद रहेगा। तो अब क्या नियम था उनका वो समझिए। वो सबसे पहले तो क्या किए कि इस त्रिभुज का भुजा कईगो है? तीन। तीन गो भुजा है तो उसका नाम रख दिए अलग अलग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम रखे। अब देखिए ध्यान से देखो, इस भुजा का वो नाम रखे, इस भुजा का कर्ण। क्या नाम रखे बाबू? कर्ण। क्या नाम रखे? याद रखना है। अब किस कैसे छांटेंगे? तो जो कोण समकोण होगा 90 होगा, उसके जस्ट सामने जो भुजा होगा, समकोण के जस्ट सामने जो भुजा होगा वो भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। कोई दिक्कत? ऐसा इस नाम को पाइथागोरस ने ऐसे ही रख के अपना सूत्र बताया है। याद रखना है। कोई पूछेगा कर्ण कौन सा भुजा होता है, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण। अब बच गया तीन भुजा में से एक भुजा का नाम तुम लोग हमेशा याद रखना है कि तीन भुजा में से एक भुजा कर्ण हो गया जो समकोण के सामने रहता है। आप नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं कि सर जो टेढ़का भुजवा रहता है वो क्या होता है? कर्ण।
माने त्रिभुज जब होगा समकोण त्रिभुज, तो जो भुजा टेढ़ा रहेगा, टेढ़ का, वो क्या होगा? क्या होगा प्रतीक जी? आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से। टेढ़ का भुजा का नाम नहीं आएगा, तो पाइथागोरस ऑप्शन नहीं होगा। जो लोग बैठे हैं इधर मुंह में दही जमा के, दही को निकाल के रख दीजिए, मुंह में से निकालिए, बगल में रख दीजिए, फिर जाने टाइम ले लीजिएगा, दहिया उठा के मुंह में ठूस लीजिएगा, तो तुम लोग मुंह बनाए। नाम नहीं याद होगा, इसका सारा खेल इसी पर है। तो नाम याद होना चाहिए कि हाँ, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। अब बात आ गई, मान लीजिए कि सर, ये तो सर समझ में आ गया कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? दो गो और बच गया है, क्या उसका भी कोई अलग नाम रखे थे या उसका नाम नहीं था? तो नाम था, उसका भी नाम रखे, उसका भी नाम नहीं। दो गो जो भुजवा बच गया, एगो ए बी, एगो बी सी, इसका भी नाम रखे थे पाइथागोरस। क्या नाम रखे थे वो समझिए। ये तो कर्ण हो गया सर, समकोण के सामने वाला कर्ण, सर याद हो गया। समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला। बबीता प्रियंका एक झापड़ में नाचते हुए घर चल जाओगे। नाम रख के बेइज्जती करवाने का मन था तो अब करवाइए, हम क्या कर सकते हैं। मैंने इनडायरेक्टली बोले हैं तो इन लोग को नहीं समझ में आएगी। सर ना सर, इनडायरेक्टली बेइज्जती हम लोग कहाँ अच्छा लगता है। आप नाम रख के बेइज्जत करिएगा तब ना मजा आएगा। अब तो इसको अपलोड करेंगे, जाओ भोगो, मरा क्या। अरे बोल रहे हैं कि बोलेंगे समझेंगे तब ना। मैंने हमको समझ में, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ समकोण के सामने वाला भुजा कौन है? नहीं सर ना, हम नहीं बोलेंगे सर, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो लो, इसको तो अभी आज ही अपलोड कर देंगे, जो लोग देखेंगे कि हाँ ये बबीता प्रियंका कौन है इतना डेंजर। अरे पढ़ने आए हैं कि बैठ के सुस्ताने आए हैं? तो पढ़ने आए हैं तो पढ़िए, नहीं रे, पढ़ने आए हैं तो पढ़ना है ना। जब बोल दिए कि बोलना है, जो भुजा का नाम ले रहे हैं वो लेना है। हम अभी तक 10 बार नाम ले लिए, जो बच्चे नाम ले रहे हैं उनको ये दिमाग में ओके हो रहा है कि हाँ सर समकोण के सामने वाला भुजा कौन हो गया? कोई दिक्कत? अब देखिए, पाइथागोरस बोले कि एक भुजा तो कर्ण बना लिए, लेकिन ये जो दो भुजा बन गया, इसका भी नाम था? तो था। आइए बताते हैं। जिस पर त्रिभुज खड़ा होगा, इसका मौसा का बिया है, ठीक है ना, उसमें गया। सुनिए, जिस पर त्रिभुज खड़ा होगा, क्या होगा बाबू? जिस पर त्रिभुज खड़ा होगा उसका नाम रखे आधार। क्या नाम रखे? जिस पर त्रिभुज खड़ा होगा उसका नाम रखे आधार। क्या नाम रखे? आधार। और जो लंब सीधा खड़ा होगा, सीधा, जो सीधा खड़ा होगा उसका नाम रखे शीर्ष लंब। क्या नाम रखे? शीर्ष लंब, या फिर खाली इसको लंब भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का कि जो भुजा, जिस पर त्रिभुज खड़ा था, जिस पर खड़ा था, इसी को बोलते हैं आधार। दोनों बड़ा घर बन रहा है, इसी को पता ही होगा कि आधार माने नेव, जिस पर घर बन रहा है ना। रे चलवा, गलत बोल रहे हैं, बन रहा है ना। तो नीचे वाला कौन सी हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार, जिसको हम लोग नेव बोलते हैं, तो आधार हो गया। आधार के ऊपर त्रिभुज खड़ा है। अब बताती है, जैसे मान लो मुखिया के दिमाग में आएगी, सर हम हेन से आकर धकेल देंगे। नहीं, मुखिया मान ले तेरे मन में आ सकता है बात, हमको पता है। तुम्हारे मन में आएगा, सर आप तो बोल रहे हैं जिस पर त्रिभुज खड़ा रहेगा उसी को आधार बोलेंगे। हम कहीं हेने से आके हम चढ़ जाए, सीढ़ी लगा के धकेल दे, तो धकेल देंगे तो त्रिभुजिया गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा? तो गिर जाएगा तो क्या हई नीचे आ जाएगा? जब भाई गिरेगा पलट के तो कौन नीचे आ जाएगा? तो अब बताओ, क्या ए भी आधार हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे त्रिभुज नीचे गिरेगा तो अब आधार कौन हो जाएगा? अब हई हो जाएगा शीर्ष लंब। नहीं, जब ये नीचे गिरेगा तो ये हो गया आधार, ये हो गया शीर्ष लंब। लेकिन अभी भी ध्यान दो, ये नीचे गिर गया तो आधार हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया, लेकिन हई अभी भी टेढ़ियाइले रहेगा। ये सीधा होगा बलजीत? ये सीधा नहीं होगा। ये अगर नीचे गिर भी जाता है तो ये टेढ़ियाइले रहेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि सर कौन फिक्स है, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं है। ये बदल सकते हैं, नहीं किसी को आधार और किसी को लंब मान सकते। ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी है कि सर जिस पर त्रिभुज खड़ा होगा जिसको आधार मानेंगे, और जो एकदम सीधा खड़ा होगा उसे क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। लेकिन क्या वो फिक्स है? आप जिसको मन करे उसको आधार मान सकते हैं, जिसको मन करे उसको
कौन शीर्ष लंब मान सकते हैं। पक्का यहां तक हो गया। अब बताती है, 1 मिनट का समय लेके हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका नाम सीख लेंगे, थोड़ा इंग्लिश में भी नाम क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का भुजा का है बाबू, 3 गो भुजा है। त्रिभुज में कितने भुजा है? एक गो भुजवा है ए बी, क्या है? एक गो भुजवा है बी सी, एक गो भुजा है ए सी। तो ये तीनों का नाम आपको पता ही है कि सर ए बी का नाम तो अभी यहाँ पे शीर्ष लंब रखे हैं। क्या रखे हैं? क्या रखा गया है? शीर्ष लंब, या फिर हम लोग खाली इसे लंब भी बोलते हैं, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। कौन कुलर? परपेंडिकुलर। कौन कुलर? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसे? परपेंडिकुलर। इसको दिखाएंगे, मतलब हमेशा, अब तुम देखो, सॉरी, हमेशा आधार शीर्ष लंब ये सब लिखते रहेंगे क्या? नहीं, इसको एक मान लेंगे, इसको एक शब्द से मान लेंगे, परपेंडिकुलर का पी ले लेंगे छोटा से। कभी से बाबू, तो अभी तुम लोग क्लियर रखोगे, सर जो लंब होगा उसे क्या चीज से मानेंगे? पी से। जहां भी लंब होगा क्या दिखा देंगे? जहां भी लंब होगा, जहां भी लंब होगा, जहां भी लंब होगा पी। कोई दिक्कत? जहां भी लंब होगा वहां क्या दिखाएंगे? पी। अब बता सर बीसी, तब बीसी क्या माने हम लोग? आधार। क्या माने बाबू? तो बीसी को माने हम लोग आधार। और आधार का इंग्लिश होता है बेस। क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तब बताओ इससे बेस से कौन चीज मानेंगे? बी से। हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। आधार क्या चीज से मानेंगे? बी से मानेंगे। क्या चीज से मानेंगे बाबू? बी से, स्मॉल बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब बच गया कर्ण। एसी क्या है हमारा? कर्ण है। इसका इंग्लिश होता है हाइपो हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। क्या बोलेंगे बाबू? हाइपोटेन्यूस। क्या चीज से लिखेंगे इसको? एच से। हाइपोटेन्यूस के लिखेंगे एच से। जान पहचान हो गया? हो गया जान पहचान भुजाओं से कि सर कौन भुजा को क्या मानेंगे? सर टड़की को मान लेंगे हम लोग एच से। अब बाकी जो दो को बच जाएगी सब, उसको कोनो को पी से, कोनो को जिसको जो मानना है मान लीजिए। पहचान खत्म हुआ? पक्का? पक्का पहचान खत्म हो गया ना। अब देखिए पाइथागोरस यहाँ पे क्या किए, एक सूत्र दिए भुजाओं को लेके। किस चीज को लेके सर? भुजाओं को लेके। किस चीज को लेकर सूत्र दिए थे? भुजाओं को लेकर। समझो कि पाइथागोरस का सूत्र क्या था। तो सूत्र था इनका पाइथागोरस सूत्र, ठीक है ना। पाइथागोरस का जो दिया गया सूत्र था ना, पाइथागोरस ध्यान से समझो वो सूत्र क्या दिए थे। उस सूत्र में बोले एक चीज कि हाई देखो ध्यान से, कौन हो गया ना। वो बोले कि कौन का स्क्वायर आधार के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। जोड़। कोई दिक्कत? अब एक बात समझो कि वो सर स्क्वायर स्क्वायर सर कौन सी है? पता चल रहा है स्क्वायर सर। मुखिया अब तक पता है स्क्वायर कौन सी है? आप बताते हैं। स्क्वायर का मतलब समझिए। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिस चीज पर स्क्वायर लगाएंगे उसको उसी से गुना कर देंगे। समझ रहे हैं ना? जिस चीज पर स्क्वायर लगेगा उसमें उसी से गुना हो जाएगा। तो पहले स्क्वायर समझ लीजिए बढ़िया से। मान लीजिए 1 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? 1 गुना 1। नहीं समझे? 1 का स्क्वायर करना होगा तो 1 गुना 1। 2 का स्क्वायर करना होगा तो 2 गुना 2। 3 का स्क्वायर करना होगा तो 3 गुना 3। 5 का स्क्वायर करना होगा तो 5 गुना 5। अगर x का स्क्वायर करना है तब x गुना x। अगर मान लीजिए कि मौसा का स्क्वायर करना हो तब समझ रहे हैं ना?
स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, जिस चीज का स्क्वायर कहेगा उसको उसी से गुना कर देंगे। एक का स्क्वायर एक गुने एक, दो का स्क्वायर दो गुने दो, तीन का स्क्वायर तीन गुने तीन, पांच का स्क्वायर पांच गुने पांच, एक्स का स्क्वायर एक्स गुने एक्स, और मौसा का स्क्वायर। अब आइए बात सर, आवाज तो अभी भी आप लोगों की आ नहीं रही है। और उधर से अमृता का कोई आपत्ति है? खिसियाए हैं, घरे खाना वाना नहीं मिला है तो यहाँ खिस निकालेंगे। पढ़िए, अब एक बात समझो, यहाँ पे तो बात हो गई खत्म। अब अगर खूब करेंगे अधिक से अधिक तो सर तने मने सूत्र जैसन तो नहीं लग रहा है सर, तने करके सूत्र जैसन बनाइए। जितुआ का मान लो मन में आ रहा है सर लिख तो दिए, मजा तो आ रहा है, बट थोड़ा सूत्र जैसन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है? फिर तुम बोल रहे लग रहा है, चलो तो अभी इसको सूत्र जैसा बनाते हैं। बताओ तो हम लोग कर्ण को कौन चीज से दिखा रहे थे? तो एच का स्क्वायर कर दे सर, बराबर का चिन्ह, आधार को कौन चीज से दिखा रहे थे? तो बी का स्क्वायर कर दें, जोड़, कर्ण को लंब को बी का स्क्वायर। अब बताएंगे जीतू सर कि सर अब ये लगा कि नहीं सूत्र के जैसा लगा, अब लगाइए सूत्र के जैसा। अब रह गई बात एक चीज कि सर ये तो मान लीजिए कि पाइथागोरस कुछ बोल दिए, तो क्या ये सब सही है? ये किस तरह से वेरीफाई हुआ? तो एक समझो इसका बेसिक टर्म कि ये कैसे वेरीफाई हुआ। ये चाहो तो तुम कर सकते हो, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम अपने से चाहो तो कर सकते हो, इसका कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। एक छोटा सा फिगर बता रहे हैं, तुम प्रैक्टिकली इस चीज को प्रूफ कर सकते हो कि सर पाइथागोरस बिल्कुल सही बोले थे, ऐसा होता है ना फारूक जी? ऐसा होता। अब तो एक चीज तो मान लीजिए, आपको नहीं मानना है कि ना सर हम तो नहीं मानेंगे सर, पाइथागोरस को हम देखे नहीं तो सर, बिल्कुल नहीं सर, चांस नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। हम काहे मान लें कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा? मुखिया वगैरह सर तो मजा आ जाएगा सर अगर हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि सर पाइथागोरस ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, वो हम लोग कैसे दे सकते हैं पाइथागोरस सूत्र, कि हम लोग को याद करना पड़ जाएगा। एक तरीका बताते हैं तुमको, ठीक है ना, इसको तुम खुद चेक कर सकते हो। तुमको एगो त्रिभुज ले लेना है, ठीक है ना, क्या ले लेना है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा करा देते हैं। आइए देखो, मान लो एक ऐसा भुजा जो 12 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का बाबू? एगो भुजा 5 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का बाबू? एगो ये जो है कौन है 15 वाला? 13 सेंटीमीटर का। ठीक से समझिए, हम लोग सपोज करके एगो त्रिभुज बना लिए हैं। ये समकोण त्रिभुज लग रहा है ना? हम लोग क्या किए कि एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। क्या किए बाबू? एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये वेल नोन इसका तरीका है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं अपना खुद से ट्राई करके कि सर हम लोग एक त्रिभुज बनाए हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका आधारवा 5 है, लंब 12 है और कर्ण 13 है। अच्छा, पाइथागोरस क्या बोले थे? भाई जो स्क्वायर है ना, इसको हम लोग वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का। अच्छा, वर्ग पता है ना कि सर वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं। तो क्या करो तुम यहां पे एगो वर्ग बना लो 13 सेंटीमीटर का। तेरह सेंटीमीटर का वर्ग को यहां बना लेना है, ठीक है, ध्यान समझिए। 13 सेंटीमीटर का वर्ग को यहां बना लेना है, और यहां पे एगो वर्ग बना लेना है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बाबू? यहाँ 12 है इसका भुजवा, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर का एगो वर्ग बना लीजिए। अब हई है 5, तो यहाँ बना लीजिए एगो 5 सेंटीमीटर। अब तो लोग सॉरी डिजाइन बनवाने से क्या फायदा है सर, तो डिजाइन हो गया, डिजाइन नहीं हुआ, ये तो मेन खेल है। हम लोग को त्रिभुज बना लिए हैं 5, 12, 13 का। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने आप लोग को आता होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 12 गुना 12 कर देंगे। नहीं, भाई वर्ग जो बनाए हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, माने भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर से तो 12 गुने 12 से इसका निकल जाएगा।
इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये भी भुजा गुने भुजा नहीं निकल जाएगा, 13 गुने 13। इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये भी हो जाएगा भुजा गुने भुजा माने 5 गुने 5। आज जब निकाल के देंगे ना सर, अभी तो दिमागे घूम गया हम लोग का, वही दोनों क्षेत्रफलवा को जोड़ने पर इसके बराबर हो जाता है। इसीलिए पाइथागोरस बोले थे कि जो ये आधार होता है इसका स्क्वायर करेंगे, माने यहाँ जो वर्ग बनेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल और यहाँ जो वर्ग बनेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ जो वर्ग बनेगा उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। होप कि पाइथागोरस का गुण समझ में आया होगा कि पाइथागोरस क्या बोले थे। आपको ये दिमाग में एकदम सेट कर जाना है कि पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने किस तरह के त्रिभुज पे कहा था और कौन सी बात बोली थी। याद रहेगा कि पाइथागोरस का गुण। अभी क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। पाइथागोरस का गुण है, इस पे आगे और भी देखेंगे हम लोग जो बच रहा है वो, इसको फटाफट नोट करिए।